मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, LBS कॉलेज कोटपुतली से। हमारे आज के व्याख्यान का भी विषय वही है जो पिछले व्याख्यान का था, महात्मा गांधी। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, गांधी जी के आर्थिक विचार जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, गांधीवाद का सामाजिक पक्ष यानी सर्वोदय, गांधी की बुनियादी शिक्षा से जुड़े विचार आदि के बारे में संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्याग्रह का आशय सत्य का आग्रह है। सत्याग्रह कमज़ोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शक्तिशाली का आशय आत्मिक रूप से शक्तिशाली होना है, भौतिक रूप में नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी के नुकसान का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह विरोधी के हृदय परिवर्तन का प्रयास करता है और वह हिंसा का प्रयोग कभी नहीं करता। निष्क्रिय प्रतिरोध का आशय नकारात्मक रूप में विरोध करना है, अतः अवसर पाने पर हिंसा का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के दो प्रकार हैं, असहयोग और सविनय अवज्ञा। नकारात्मक रूप में असहयोग का आशय सहयोग न करना है। सकारात्मक रूप से असहयोग का आशय स्वावलंबी बनने के कार्य करना तथा रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना है। रचनात्मक कार्यों से आशय चरखा चलाना, सूत काटना, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना, स्वदेशी का समर्थन करना एवं समाज में समरसता बनाए रखना है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का भी अर्थ बताया है। उनके अनुसार जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना, विधि का उल्लंघन सामुदायिक हित के लिए करना, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। गांधी जी की सविनय अवज्ञा तकनीक से अनेक लोग प्रभावित हुए, जिनमें अनेक विदेशी व्यक्ति भी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में अशेतों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। बर्ट्रैंड रसेल ने परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए आंदोलन किया। यह भी गांधी जी के सविनय अवज्ञा से प्रभावित था। दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के नायक नेल्सन मंडेला ने इस तकनीक का प्रयोग किया। वर्तमान में अमेरिकी विचारक नोम चोम्स्की भी गांधी जी के सविनय अवज्ञा की तकनीक से प्रभावित हैं। माइकल शूमाकर गांधी जी के पर्यावरण संबंधी मान्यताओं से प्रभावित हैं। गांधी जी के अनुसार उन्होंने सविनय अवज्ञा का विचार डेविड थोरो से लिया। अब मैं बच्चों आपको बताती हूँ कि गांधी जी के राज्य के संबंध में क्या विचार थे। गांधीवाद को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है अथवा उन्हें शांतिवादी अराजकतावादी भी कहा जा सकता है, क्योंकि सत्याग्रही और अहिंसात्मक नैतिक व्यक्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गांधी जी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा, जिसके द्वारा हिंसा का संगठित प्रयोग किया जाता है। गांधी जी राज्य नामक संस्था का विरोध करते थे, क्योंकि उनके अनुसार आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भी भयंकर होती है, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी ने समूची पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना की। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, बहुमत के शासन एवं दलीय प्रणाली को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया। गांधी जी के अनुसार समूची पाश्चात्य सभ्यता में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है, इसलिए ऐसा समाज अहिंसात्मक कभी नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी ने विकेंद्रित शासन का पक्ष लिया। गांधी जी के लिए आदर्श राज्य राम राज्य होगा, परंतु व्यावहारिक रूप में उन्होंने पंचायती राज्य का भी समर्थन किया। गांधी जी का राम राज्य गांवों का एक संघ होगा। उनके अनुसार राजनीति का आशय लोकनीति या लोक कल्याण है, शक्ति के लिए संघर्ष नहीं। उन्होंने विकेंद्रित शासन का समर्थन करते हुए गांव को मूल इकाई माना।
उनके अनुसार गांव के लोग जनपद से, प्रांत तथा प्रांत के लोग अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेंगे। गांधी जी सबसे बड़े लोकतंत्रवादी, समाजवादी तथा व्यक्तिवादी थे, परंतु पाश्चात्य अर्थ में बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको गांधी जी के विचारों का आर्थिक पक्ष बताती हूँ। इसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार संपत्तिशाली व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है। गांधी जी अरस्तू के इस सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उसका उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए। गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा। इसलिए पूंजीपतियों से हृदय परिवर्तन की मांग की। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है और व्यक्ति संपत्ति का ट्रस्टी है। इसके अलावा इस संबंध में गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन भी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था, प्रकृति के द्वारा सभी को की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए प्रकृति में संपदा का अभाव है। इसीलिए गांधीवादी विचारधारा में दान पर अत्यधिक महत्व दिया गया। गांधी जी ने दान के कई रूप बताए: श्रमदान, संपत्ति दान, भूमि दान, ग्राम दान इत्यादि। गांधी जी ने कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों का समर्थन किया, क्योंकि इससे संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। गांधीवादी विचारधारा भारत जैसे श्रम प्रधान देश के लिए अत्यधिक व्यावहारिक है। गांधी जी भारी मशीनों के विरोधी थे, लेकिन मशीन मात्र के विरोधी नहीं थे, क्योंकि चरखा भी एक मशीन है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। गांधी जी के विचारधारा का सामाजिक पक्ष सर्वोदय था। सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय उस विचारधारा की ओर संकेत करता है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। समाज में किसी का किसी के प्रति बैर न हो, यह वर्ग सहयोग पर आधारित है। गांधी जी का सर्वोदय का विचार समाजवाद का विकल्प माना जा सकता है। गांधी जी के अलावा अन्य सर्वोदयी विचारक जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, के.जी. मसरूवाला एवं दीनकराव देव हैं। विनोबा भावे सर्वाधिक प्रख्यात सर्वोदयी थे। संविधान सभा में एस.एन. अग्रवाल प्रसिद्ध गांधीवादी थे। सर्वोदय जॉन रस्किन की रचना अनटू दिस लास्ट का गुजराती अनुवाद है। जॉन रस्किन से गांधी जी ने इस संबंध में कुछ विचार लिए, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में निहित है। वकील एवं न्यायी का श्रम का मूल्य समान है। मजदूर एवं कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है, इसमें सम्मिलित था। गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदयी समाज था, जिसे उन्होंने सामुद्रिक व्रत की संज्ञा दी। इसके अनुसार व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा और परिवार ग्राम की भलाई के लिए काम करेगा तथा गांव वासियों के द्वारा तालुका की भलाई की जाएगी। इसलिए प्रत्येक छोटी इकाई अपने से बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगी। गांधी जी के अनुसार सभी व्यक्तियों का उत्थान आवश्यक है। धनी व्यक्तियों का नैतिक उत्थान तथा गरीब व्यक्तियों का भौतिक उत्थान होना चाहिए। गांधी जी ने अपनी विचारधारा को व्यवहारिक रूप देने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसे जन्म से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर माना। इन सब के अतिरिक्त गांधी जी के संदर्भ में उनकी नई तालीम या बुनियादी शिक्षा से संबंधित विचार भी उल्लेखनीय हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प नई तालीम है। शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। शिक्षा में चरित्र विकास व सादगी तथा शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा में कुटीर उद्योग एवं हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा गांव में ही प्रदान की जाएगी। शिक्षा के लिए धन आम लोगों से एकत्र किया जाएगा। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा
पर भी बल प्रदान किया गया था। तो बच्चों, ये थे गांधी जी के प्रमुख विचारों का संक्षिप्त रूप। आशा है आपको इस व्याख्यान द्वारा गांधी जी के विचारों को समझने में आसानी होगी। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको किसी अन्य विचारक के संदर्भ में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चेतन, एक बार इधर आ।